रत्नागिरी शहर में रात को भयंकर बारिश हो रही थी। चारों तरफ लोग अपने घर में आराम से सो रहे थे। यह इस सीजन की आखिरी बारिश की तरह लग रही थी, जिसमें ठंडी ठंडी हवा भी चल रही थी। रत्ना देवी के घर उसकी बेटी आती है। अरे बेटा, क्या हुआ? इतनी उदास क्यों है? इतनी परेशान दिख रही है। इतनी रात को बारिश में भीगते हुए आई है। सब कुछ ठीक है ना? अरे बोल भी बेटा, क्या हुआ? मुझे बहुत घबराहट हो रही है। अरे हाँ ननद जी, बोलिए ना, क्या हुआ आपको? सब ठीक है ना? आप तो इतनी खुश है, आपका तो इतना बड़ा बंगला है, सब कुछ है, फिर क्यों रो रही हैं? और इतनी रात को बारिश में भीगते हुए फोन भी नहीं किया? अरे क्या बताऊं भाभी, क्या बताऊं माँ, हमारा तो सब कुछ बिकने के कगार पे है। मेरे पति की नौकरी चली गई है और हम लोग बहुत परेशान हैं। इतनी रात को कुछ नहीं सूझा, इसलिए मैं आप लोगों के पास आ गई बारिश में भीगते हुए। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। लगता है सब कुछ हमारे हाथ से निकल जाएगा और हम रोड पर आ जाएंगे। ऐसे में आप लोगों के अलावा और कोई नहीं सूझा। ये सुनकर दोनों बहू और सास बहुत उदास हो गए और उसे, अरे तो क्या हो गया? ये तेरा ही घर है मेरी बिटिया, और ये देख, ये तेरा कमरा। तुम दोनों यहाँ आराम से रहो और किसी चीज की जरूरत हो तो कहना। जब तक कोई अच्छा जॉब नहीं मिल जाता तुम यहीं रहना, और तुम्हारे पति भी यहाँ रह सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। इतनी परेशान होने की जरूरत नहीं है। क्यों रमा, सही कह रही हूँ ना? तुम भी अपनी ननद को समझाओ कि वो इतनी परेशान ना हो, और ये उसी का घर है। अरे जमाई जी, आप भी मत शर्माना, ये आपका ही घर है। आप मेरे बेटे जैसे हो, ये अब आराम से रहना। अरे हाँ, तुम परेशान मत हो ननद जी, और जमाई जी आप भी परेशान मत हो। जब तक कोई जॉब नहीं लगती आप लोग आराम से रह सकते हो। अरे माँ जी के तो पैर छुओ, अब क्या चुपचाप खड़े हो यहाँ? जब से ये हमारा घर है, लेकिन माँ जी ने हमारी और भाभी ने हमारी इतनी मदद की थी रात को, और कोई होता तो बिल्कुल भी मदद नहीं करता। बहुत बहुत शुक्रिया माँ जी, आपने मेरी इतनी मदद की और हमें यहाँ रहने दिया। बस मेरी कुछ दिनों में जॉब लग जाएगी तो मैं आराम से यहाँ से चला जाऊंगा। अरे तुम अब भी क्यों उदास बैठी हो? अब तो तुम अपने घर में आ गई हो और आराम से रहो। यहाँ पे तो ये सब तुम्हारा ही है। इतना भी क्या परेशान होती हो? जॉब ही गई है ना, फिर लग जाएगी। अरे तुम्हें तो बिल्कुल भी फिक्र नहीं है। काम चला गया, आगे कैसे चलेगा? घर भी हमारा जाने वाला है, पता है ना? इतनी मुश्किल से हमने वो घर खरीदा था और देखो क्या हो गया। अरे मैं सब जानता हूँ, घर मैंने ही खरीदा था। तुम चुपचाप सो जाओ, मैं देख लूंगा। उधर उसकी पत्नी सो गई। ये पिंकी भी ना बहुत परेशान होती है, पता नहीं कि इतना टेंशन लेती है। फ्री में इतना अच्छा रहने को घर मिल गया फिर भी। उधर रात में किचन के खिड़की से ठंडी हवाएं चल रही थी। दिन ऐसे ही बीतते गए। एक दिन रमा किचन में काम कर रही थी। रात का डिनर बन चुका था। तभी पिंकी उसके पास आती है तो रमा कहती है, अरे आइए ननद जी। अरे भाभी, आपको कोई जरूरत हो तो मुझे कहिए, मैं आपके लिए और हम सबके लिए कुछ थोड़ा बहुत बना देती हूँ। वैसे तो मुझे कुछ आता नहीं है, फिर भी आप कहें तो मैं कॉफी बना दूं। कॉफी आती है मुझे बनाने, और कुछ खाना तो आता नहीं है। वैसे आपने तो खाना बना ही लिया होगा, मुझे पक्का यकीन है आप बहुत अच्छा खाना बनाती हैं, और बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमें इतना अच्छा अच्छा खाना खिलाती हैं। रमा पिंकी की बातें चुपचाप सुन रही थी। तभी कहती है, अरे ननद जी, आपको खाना बनाने की जरूरत नहीं है, पर मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। दामाद जी यहाँ पे 2 महीने से हैं, आप उनसे कहिए कोई जॉब ढूंढे। कब तक वो बिना जॉब के रहेंगे? और उनके लिए भी अच्छा है और आपके लिए भी। वैसे तो ये आपका ही घर है। भाभी, ये मेरा घर है तो आप कौन होती है मुझे कुछ कहने वाली? और मैं अभी अपने भैया और मम्मी को बताती हूँ कि आप मुझे कह रही है मेरे घर से निकल जाइए। रमा ये सुनकर दंग रह जाती है, जबकि उसने ऐसा कुछ नहीं कहा था। ये क्या कह रही है ननद जी? मैंने तो सिर्फ कहा है कि दामाद जी को कहिए कि वो जॉब ढूंढ ले, और जॉब ढूंढने का मतलब घर से निकलना नहीं है। मैं तो कह रही हूँ वो कुछ नहीं करते हैं, घर में सोते हैं। पिंकी ये बातें सुनकर रोते रोते अपनी माँ के पास आती है और कहती है, अरे
अरे क्या हुआ, इतना क्यों रोती हो? जल्दी बताओ ये क्या हुआ, इतना क्यों रोने लगी? सब ठीक तो है? अरे पिंकी क्या हुआ, बोलो भी। अब क्या बताऊं माँ, अब तो ये मेरा घर ही नहीं है। ऐसा ये घर तो अब आपकी बहू रमा का हो गया है ना, जहाँ वो सब कुछ हुक्म चलाती है, कहती है मेरे घर से निकल जाओ। तुम लोग ऐसे ही बैठे रहते हो, सोते रहते हो। बताओ भी, ये मेरा घर नहीं है क्या? 2 महीने से काम नहीं मिला, इसलिए तो घर पे है ना। यह सुनकर रत्ना देवी को बहुत गुस्सा आता है। वो कहती है, उसकी इतनी हिम्मत, उसने मेरी बेटी को ऐसा कहा। मैं उसको अभी बताती हूँ, अभी जाती हूँ अपने बेटे से कहती हूँ कि ये मेरे बेटा और बेटी का घर है। उसकी बहू कौन होती है ऐसा कुछ कहने के लिए? आज तो मैं उसको घर से बाहर निकाल दूंगी, वो उसका घर नहीं है। अरे माँ आप यहाँ, क्या हुआ, सब ठीक है ना? बाहर से पिंकी के रोने की आवाज आ रही थी। पिंकी को कुछ हुआ है क्या? वो क्यों रो रही है इतनी तेज से? और आप इतने दिनों बाद मेरे कमरे में? अरे तुम्हें कुछ पता भी है तुम्हारी पत्नी ने क्या किया पिंकी के साथ? पिंकी को आज उसने घर से बाहर निकालने के लिए कहा है। बताओ, ये तुम्हारा घर है और मेरी बेटी पिंकी का घर है, या तुम्हारी पत्नी का घर है? अरे तुम्हारी पत्नी ने आज हद कर दी है, ऐसा थोड़ी चलता है। यहाँ पे मेरा और मेरे बेटे का घर है ये। अरे माँ, रमा ने ये बात मुझे भी कही थी और उसकी ऐसी कोई मंशा नहीं है। वह सिर्फ चाहती है कि दामाद जी को कोई जॉब लग जाए ताकि वो कमाए और ऐसे यूं घर में बैठे ना रहे, ताकि पिंकी को भी सहूलियत हो। उसमें कुछ भी बुरा नहीं है और उसने घर से जाने के लिए नहीं कहा है, उसने सिर्फ काम के लिए कहा है। और ये बात उसने मुझे भी बताई थी, इसलिए मैंने ऑफिस में भी बात की है। लेकिन आपका दामाद घर से बाहर ही नहीं निकलता है। अरे तुम भी अब बोलने लगे अपनी पत्नी की भाषा। तुम भी मेरी बेटी को घर से बाहर निकालना चाहते हो? अरे वो क्या हो गया, उसका बुरा वक्त चल रहा है तो ठीक है। तो देखिए, ये रहा बुरा वक्त, कैसे टांगे फैला के सोया हुआ है अपने कमरे में। मैंने कल ही इसके लिए ऑफिस में बात की थी और बहुत अच्छी पोस्ट पे इसकी जॉब लगी हुई थी। रमेश, रमेश, अरे भैया आप यहाँ, सब ठीक तो है ना? हाँ सब ठीक है। तुम सो रहे हो और ऑफिस वाले तुम्हें कॉल कर रहे हैं, लेकिन तुम इंटरव्यू के लिए नहीं जा रहे हो। मैंने कल ही ऑफिस में तुम्हारे लिए बात की थी। तुम्हें जॉब करनी है कि नहीं, या यूं ही घर में सोते रहना है? फिर तुम्हें किस बात का दुख है जो तुम इतना उस दिन रो रहे थे कि मुझे बहुत दुख है, और यहाँ पे सोते रहते हो और घर में कलेश करवाते हो? तुम्हें काम करना है तो करो, ना तो अब तुम जा सकते हो। यहाँ तुम्हारी मजबूरी कम दिख रही है। अरे भैया आप तो बहुत गुस्सा हो गए, मैं तो बस जाने ही वाला था। वो तो दिन में नींद नहीं खुली तो मैं नहीं जा पाया। ये अपने बहानेबाजी बंद करो। भैया नहीं, मैं कल पक्का जाऊंगा, और मैंने उनसे कह दिया था कि मैं आज नहीं आ सकता, मुझे माफ कर दीजिए। अरे रमेश बेटा, मैंने तो तुम्हारे बारे में क्या सोचा था और तुम क्या निकले। तुमने मेरा दिल तोड़ा। माँ जी ऐसा मत कहिए, मैं अब जल्द से जल्द जॉब पे जाऊंगा। जब ये बातें पिंकी को पता चलती है तो वो बहुत ही उदास हो जाती है। वे अपने भैया के पास आती है। उसका भैया कहता है, पिंकी अब तो तुमने अपनी आंखों से भी देख लिया ना कि तुम्हारा पति कितना आलस में आ गया था, लेकिन अब उसने कहा है वो कल से जॉब पे जाएगा। इसमें रमा की कोई गलती नहीं है। रमा ने भी यही कहा जो मैं कह रहा हूँ, लेकिन हम उसे अपने घर का नहीं मानते, इसलिए हम उसकी बातों का बुरा मान जाते हैं। देखो तुम्हारी वजह से अब कितनी सारी परेशानियां हो गई हैं। मैं भी तुम्हें कब से कह रही थी कि जॉब पर जाओ, लेकिन तुम तो मेरी बात ही नहीं सुनते। इससे अच्छा तो मैं ही जॉब पकड़ लेती हूँ, तुम घर में सोते रहना। बहुत हो गया, अब मैं इस घर में नहीं रहूंगी, मैं जा रही हूँ। नहीं पिंकी बेटा, तुम मत जाओ, जब तक कोई ठिकाना नहीं होता तुम नहीं जाओगी। नहीं माँ, मैंने बहुत गलत किया भाभी के साथ, मैं जाऊंगी, अब मैं यहाँ नहीं रह सकती। नहीं पिंकी बेटा, तुम मत जाओ, तुम मेरी प्यारी बेटी हो, मैं तुम्हें ऐसे नहीं जाने दूंगी। ये बातें उसका भाई और उसका पति भी वहाँ खड़े होकर सुन रहे थे। पिंकी ने घुटनों पे बैठकर माफी मांगने लगी। अरे पिंकी, तुम ये क्या कर रही हो? तुम मेरी छोटी बहन हो और तुम्हें जब भी जरूरत हो मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ, पर जो गलत है उसको मैं गलत ही बोलूंगा। हाँ भैया, अब ठीक कहते हैं, मुझे माफ कर दीजिए।
तब रमेश भी ये सारी बातें सुनकर रोने लगता है और अपनी गलती की माफी मांगता है।